स्टार्ट हो गया जी। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। सबसे पहले मेरा नाम गुलामुद्दीन है। हमारे बेटियों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना खुदों का छोड़ कर इतना फ्लैट का खर्चा करती, इतना गाड़ी का खर्चा करती। ये 1971 में अपनी इंडिया का बहादुर जवान हो, पाकिस्तान का आज़ाद करने वाला इंडिया का लास्ट थांग गाँव में, यहाँ छोटे इलाका में पहाड़ी इलाका में पाकिस्तान का गाँव और पाकिस्तान का बंकर देखने के लिए यहाँ तशरीफ़ पाने के लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 71 का पहले का पैदा की थी, 1971 का वहाँ मैं 18 साल पाकिस्तान में रहा है। आप देख लिया प्राण वहाँ पैदा हो गया था जी। हमारा घर ज़मीन पूरा वहाँ था। यहाँ था गाँव में सिर्फ 4 कनाल ज़मीन था, ज़्यादा नहीं था। ये पाकिस्तान का ज़माने में ये गाँव एक ही था जी। हम लोगों को उधर ज़मीन था, इन लोगों को इधर ज़मीन था। वही नमाडाट के अंदर ये गाँव भी था, अलग नहीं था जी। 71 का लड़ाई में ये इंडिया में आ गया, वो पाकिस्तान में रह गया। फिर वहाँ शादी भी हो गया था हमारा। आपका शादी हो गया हाँ, था वहाँ? 12 साल में शादी किया था। मजबूरी था, घर में मैं अकेला था, बहन भाई कुछ नहीं था, माँ बाप और मैं। ज़मीन पूरा वहाँ घर ज़मीन था जी। फ्रानो आप देख लिया, वहाँ 11 महीना बैठता था। यहाँ सिर्फ 4 कनाल ज़मीन था। 1 महीना बैठ कर गई लेकर के आकर के खाद बना कर चले जाता था, बैठता नहीं था। पाकिस्तान के ज़माने में यूरिया नहीं मिलता था, अपने गाय का गोबर के ऊपर मिट्टी लगा कर के देसी खाद लगाता था। फिर माँ बाप ने दिसंबर का पहला तारीख को बोला, रात को खाने के टाइम पर, बेटा तो कल तक चला जाओ, गई लेकर के जाओ, थोड़ा खाद बना कर आ जाओ। ज़मीन को खाद नहीं है। अभी दिसंबर तो आ गया, जनवरी फरवरी रह गया, मार्च में तो खेती का काम शुरू है। खाद नहीं है तो क्यों नहीं आएगा? आप जवान है, आप 18 साल का है, आप खुद खाना बनाते खाओ, आपको ठंडी नहीं हो जाएगा। माँ बाप नहीं जाएगा ठंडी में। दिसंबर में हमारे इधर बर्फ़ गिरता है, ठंडी होता है। फिर वहाँ का घर अच्छा था, यहाँ टेम्परेरी था। फिर भी वहाँ छोड़ो माँ बाप को खाना बनाने के लिए, आप जाओ, आप जवान। हाँ बोला जी, मैं सुबह आ गया, गई लेकर के यहाँ बैठ गया। यहाँ से 3 किलोमीटर है, आधा घंटा का रास्ता था जी। यहाँ से फ्रांस जाने के लिए आधा घंटा लगता था। मैं आ गया, यहाँ बैठ गया। उसी टाइम पर बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। 96,000 पाकिस्तान का कैदी बन गया था, न्यूज़ में सुन रहा था। यहाँ कोई लड़ाई का पता नहीं था, अमन था इंडिया पाकिस्तान। फिर 1 तारीख को आ गया, 10 तारीख को यहाँ भी जंग छिड़ गया, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई शुरू हो गई। उसी टाइम पर बाउंड्री कहाँ था? बोगदन गाँव आपको जानता होगा, नोटा शाह का लाल, वो अपने इंडिया का कब्जे में था, इंडिया का फौज रहता था। बोगदन गाँव से इस तरफ आप 2 किलोमीटर आने से एक लगड़ी के ब्रिज है, लार्ज ब्रिज, वही बाउंड्री था। नदी इंडिया पाकिस्तान ब्रिज नहीं था पहले। ब्रिज जो है अपने इंडिया ने लड़ाई के बाद में बनाया हुआ, पहले नहीं था। पहले इंडिया पाकिस्तान यही नदी बाउंड्री था। नदी का नाम है शयोक। ये अपना पंगों से जाता है, चेन्नई से ये गिलगित बल्टिस्तान जा रहा है सर। इसे यहाँ से जाकर स्काउटो से आगे गिलगित पड़ता है। इसका गिलगित बल्टिस्तान भी बोलता है, पीओके भी बोलता है, कराकोरम का ब्रिज में आता है जी। इसी इलाका का 3 नाम है। फिर यही नदी बाउंड्री था। नदी को उस तरफ जो है बोर्डंग का तरफ रोड था, पहाड़ था। बोर्डंग गाँव अपना इंडिया का फौज रहता था, इंडिया का कब्जे में था। अब नदी को उस तरफ निकल करके रोड में पहुंच गया, तो वही रोड का मैदान जो है पहाड़ में पाकिस्तान का फौज रहता था। इस तरफ इंडिया, उस तरफ पाकिस्तान था। फिर आप 200 से 300 गज नीचे आने से एक मैदान है जी, वहाँ एक ब्रिज है, आप देखता है या होगा, वहाँ से रोड जा रहा है, गाड़ी आ रहा है। इस तरफ ब्रिज के इस तरफ जाल लगा कर रास्ता किया हुआ है। इस तरफ चुलूंग का बोर्ड का लंबा सा गाँव है, आप देखते आया नहीं आया, चुलूंग का, वहाँ भी पाकिस्तान के कब्जे में था जी, उनका फौज था। फिर 10 तारीख को जंग छिड़ गया, इंडिया पाकिस्तान। हमारा थांगाऊ से 22 किलोमीटर आगे है। हमको लड़ाई का आवाज़ नहीं सुनाया थांगाऊ वालों को। इंडिया पाकिस्तान चुलूंगा और बोर्डंग लड़ाई हो रहा मौका सुनते आया। ज़्यादा नहीं टिका, 2 दिन लड़ाई चल गई। तीसरा दिन से पाकिस्तान का फौज बनना शुरू हो गया।
अपने इंडिया का बहुत पीछे आते आते चुलुंग का एक टोटो, 2 टैक्सी, आप जैन में जो रुकता है टैक्सी बोलता है, 3 थंग 4, ये 4 गाँव जो था 1971 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था। फिर दिसंबर का 10 तारीख को जंग छिड़ गया, 17 तारीख को जो है ये 4 गाँव इंडिया में आ गया जी। फिर ये नदी बाउंड्री हो गया, नदी के उस तरफ छूथांग और खानुगों उस तरफ पहाड़ पाकिस्तान में रह गया, नदी के उस तरफ जो है मैदान जो है वो पहाड़ जो है टांगो इंडिया में आ गया। माँ बाप बीबी गार ज़मीन पूरा पाकिस्तान में रह गया, मैं अकेला यहाँ रह गई। फिर हमारा 2 बजे साथ फोन लेकर आया, इस तरफ लड़ाई से कोटा, उस तरफ गोरखा रेजिमेंट था जी। लड़ाई के टाइम पर सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच गया। एक तो हमारा लड़ाई से कोट का छवा रीजन बोलता था, वो मेजर था, बहुत बहादुरी था। एक जम्मू का इसके सिंह साहब था। फिर इन लोगों को हम रिक्वेस्ट किया, साहब मेहरबानी आप यहाँ मत रुको, क्योंकि हमारा पूरा गाँव ज़मीन माँ बाप बहन भाई पूरा वहाँ है, हमारा पूरा रिश्तेदार है, हमारा ज़मीन है, इन लोगों का यहाँ ज़मीन है। अब यहाँ रुकने से हम इनसे जुदाई हो जाएगा, हमारा गाँव ज़मीन माँ बाप बहन भाई से जुदाई मत करो मेहरबानी। यहाँ से 3 किलोमीटर है, यहाँ से बोला चुलूँ का 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर आप बगा करके आया, यहाँ से 3 किलोमीटर है, आधा घंटा का रास्ता। वही गाँव अपने इंडिया में लाओ बोल रही, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। फिर मेरे दोनों ने बताया क्या करेंगे जी, आपका बात सुनकर हमको भी अफसोस हो रहा है, क्योंकि कटे रहना था, या वहाँ रहना था, या वहाँ फलाने गाँव में रहना था, या यहाँ अलग बैठा हुआ आप लोग। हाँ, अभी हमारा आदमी नहीं है, अभी इंडिया पाकिस्तान अमन हो गया, खैरबंदी हो गया, अपने अपने जगह में रुको बोलकर हमको ऑर्डर, हम एक कदम पे आगे नहीं जा सकता है। फिर माँ बाप घर ज़मीन पूरा पाकिस्तान में रह गया, मैं अकेला यहाँ रह गया। उसी टाइम पर हमको रात दिन बैठने के लिए टाइम नहीं था, इंडियन आर्मी को राशन नहीं था, पानी नहीं था, सिर्फ अपना बिस्तरा उठाकर पहुँच गया था। रात दिन उनको राशन पानी को हमारे पास खाचा नहीं था, डोंकी नहीं था उस टाइम पर, उनको रात दिन खाना पीना पहुँचाओ, फिर अपने गायों को भी देखो, फिर खाना भी बनाओ, फिर माँ बाप का दुखी हो, जुदाई होने के लिए दुखी, हर सब मेरे ऊपर लगा दिए जी। 1 मिनट के बैठने के लिए टाइम नहीं मिला। फिर 5 साल तक मैं इंतज़ार किया, हमारे माँ बाप से अगले साल मिलेगा, अगले साल मिलेगा, सोचते सोचते 5 साल गुजर गया। ना इंडियन आर्मी ने नहीं बताया, आप बेचारा यहाँ आप आकर अपना घर को देखते, माँ बाप को जुदाई होकर रोते, यहाँ मत बैठो, पाकिस्तान जाओ। सानू गाँव में नहीं बोला माँ बाप के पास, ना पाकिस्तान उन्होंने नहीं बताया कि हमारा माँ बाप को आप बेटा से जुदाई होकर थंगाऊ को देखते, यहाँ रोते मत जाओ, बैठो, बेटा से जुदाई होकर इंडिया में जाओ, थंगाऊ में नहीं बोला। फिर 5 साल के बाद मैं नाउम्मीद हो गया, अभी मिंदा नहीं है। फिर इतना काम मैं कैसे बर्दाश्त करूँ, आर्मी का काम, अपना गाय से खेती का काम, गाय का। फिर मैं 5 साल के बाद यहाँ शादी कर दी, अभी 6 लड़का, 1 लड़की इधर ही है। अभी 30 बार अपना हो गया, पोता पोती लगा करके 6 लड़की यहाँ पढ़ा के फिर से शादी किया। हाँ जी, क्या करेंगे जी। आपका घर किधर है अभी? है ये अभी? नीचे है जी, इसका नीचे? हाँ जी। अच्छा, फिर अपने इंडिया गवर्नमेंट जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, अपना दाल रोटी आराम से चल रहा है जी। यहाँ इंडिया में कोई कमी नहीं है जी, इंडिया नदी है, नदी में अभी कैसे चल रहा है? हाँ जी, अभी कैसे चल रहा है? अभी ठीक ठाक है, आराम से अपना खाना पीना 30 बार आराम से खा रहा है जी, इंडिया गवर्नमेंट का मेहरबानी चल रही है। फिर आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ आने के लिए, धन्यवाद। शुक्रिया।